Hello friends, students, this video I am preparing to give you a small introduction to the new book that we are starting, that is macroeconomics. Macro is हिंदी में इसको समग्र ही भी बोलते हैं. हिंदी के बच्चों के लिए बीच बीच में मैं हिंदी की लैंग्वेज का, हिंदी की वोकैबुलरी का, शब्दावली का भी इस्तेमाल करूँगी जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो. आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला टॉपिक है, सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले समझ आ जाना चाहिए, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस. जैसे कि आप देख रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं हमने यहाँ पर. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स. लेकिन माइक्रो तो हम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11. सो चलिए कंपैरिजन करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ईजी हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा कंपेयर करना. क्या पढ़ा हमने माइक्रो में? मैंने पूछा भी था आपसे कि माइक्रो का मतलब क्या होता है. बहुत कॉमन वर्ड लगता है, सुना हुआ वर्ड लगता है. हमने कई बार सुना है ये कहते हुए कि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन में माइक्रो चिप यूज़ होती है. माइक्रोफोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं. माइक्रो माइक होता है. ओके, तो ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी स्पीक somewhere somehow they also give us the clue to the meaning of the word micro. and normal language में micro का मतलब होता है small, very small, सूक्ष्म, छोटा. हिंदी में माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं. क्या पढ़ते हैं हम इसमें, या मुझे ये पूछना चाहिए क्या पढ़ा हमने इसमें? क्लास 11th में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ा. तो भाई वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्यों हुआ? क्योंकि जब हम डिमांड पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे किसी एक कमोडिटी की डिमांड. इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब भी एग्जांपल लिया तो हमने लिया सपोज़ कि मार्केट में अगर एप्पल्स बिक रहे हैं तो एप्पल्स की डिमांड कितनी है. पोटैटोज़ बिक रहे हैं, पोटैटोज़ की डिमांड कितनी है. एप्पल की डिमांड है, पोटैटो की डिमांड दोनों अलग अलग होगी. ओके, सो हमने जब डिमांड भी स्टडी करा तो एक इंडिविजुअल यूनिट का, एक इकाई का हमने अध्ययन करा. इसी प्रकार हमने सप्लाई पढ़ा, वो भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का था. हमने मार्केट से स्टडी करा, वो भी एक कमोडिटी की मार्केट थी. इन सम टोटल शायद मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्हेनेवर वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जब भी हम किसी भी सूक्ष्म इकाई का अध्ययन करते हैं उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. वो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का एक पहलू होता है. हम बेसिकली उसमें डिफरेंट कमोडिटीज़ के प्राइसेस का स्टडी करते हैं. अलग अलग वस्तुओं की किस तरीके से कीमत निर्धारित करते हैं वो पढ़ा. फैक्टर्स के प्राइसेस शायद आपको इस वक्त समझ ना आए बिकॉज आपने अभी तक फैक्टर्स का प्राइसिंग पढ़ा नहीं है. कोई बात नहीं, हाई लेवल पे यू विल अंडरस्टैंड इट. इनफैक्ट ये कहना चाहिए जो बेसिस होता है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होता है प्राइस मैकेनिज्म. हम प्राइस के बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर. सो दिस इज़ माइक्रो. मैक्रो क्या है? कमिंग बैक टू द ओल्ड स्लाइड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? इसका बिल्कुल उल्टा. अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हो, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी कर रहे हो, वो माइक्रो है. तो जब हम एग्रीगेट लेवल पर स्टडी करते हैं वो मैक्रो है. एग्रीगेट लेवल मतलब समग्र लेवल. डिमांड इसमें भी स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी डिमांड इन दिस ऑल्सो, बट वी विल नेवर कॉल इट ओनली डिमांड. रिमेंबर, वी विल नेवर कॉल इट ओनली डिमांड. इट विल ऑलवेज बी एग्रीगेट डिमांड. पूरे देश में, पूरे नेशन में, पूरी इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में आज की डेट में क्या मांग है, वो हमारे लिए समग्र मांग कहलाती है, एग्रीगेट डिमांड कहलाती है. और जैसे ही वो एग्रीगेट हो जाता है वो हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर बन जाता है.
एज अ होल फॉर एन इकोनॉमी। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़ते हैं पूरी इकोनॉमी के लेवल के लिए पढ़ते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए पढ़ते हैं। ओके और एक आसान सा क्लू बताऊँ आपको, डिमांड सिर्फ पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, उसमें एग्रीगेट लगा दीजिए, एग्रीगेट डिमांड हो गया, पूरे नेशन का हो गया, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। कोई भी चीज़ जब आप छोटे लेवल पे पढ़ते हो माइक्रो हो गया, उसमें नेशन जोड़ दीजिए, वो मैक्रो हो गया। एक की इनकम स्टडी करी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे देश की इनकम स्टडी करी, नेशनल इनकम स्टडी करी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। ओके इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट है, पूरे देश का होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। इसी तरीके से मनी एंड बैंकिंग है, मनी भाई किसी एक के पास थोड़ा हम स्टडी करेंगे कितना है क्या है, हम मनी सप्लाई स्टडी करेंगे पूरे देश में कितनी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। बजट हो गया, पूरे गवर्नमेंट का बजट होता है, पूरे गवर्नमेंट का बजट पूरे देश के लिए होता है, इसलिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत क्लियरली ना सही, बट मैं उम्मीद करती हूँ शायद कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ गया होगा कि मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस होता है। बहुत डीप लेवल में अभी नहीं जा रही हूँ मैं, इट इज़ जस्ट इन लेमेंस लैंग्वेज, एक आसान तरीके से आपको समझाना चाह रही हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार दोबारा से सारे पॉइंट्स रीड करती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है। इट स्टडीज एवरीथिंग एज अ होल फॉर एन इकोनॉमी। हाँ ये तो बताना भूल ही गई मैं, लॉर्ड कीन्स, लॉर्ड जे.एम. कीन्स, वो कहलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। बहुत सारी बुक्स में आप पढ़ेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, और मुझे लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे को भी ये पता होना चाहिए। हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों बोल रहे हैं भाई? 1930s में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी इकोनॉमिक्स की रूपरेखा ही बदल दी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। एक नई इकोनॉमिक्स है जो हम आजकल पढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, एंड इसको, इसके जन्मदाता जो कहलाते हैं, इसके फादर जो कहलाते हैं, ही इज़ लॉर्ड कीन्स। ओके अभी शायद आपको लगेगा कि आप पहली बार नाम सुन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे आप ये नाम बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे मुंह से सुनेंगे और आपको ये तब तक लर्न भी हो जाएगा। Study concepts like national income, money and banking, and government budget. Microeconomics, I have already told you. Okay, so this chapter of introduction, yeah, this unit of introduction only includes this much. लेकिन ज़रूरत क्या है भाई इसे पढ़ने की? ज़रूरत ये है कि there are some questions that we expect from this. 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसा हो सकता है? क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालूंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ क्लू मैं इसमें दे रही हूँ। जैसे कि नंबर 1 इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डैश। राष्ट्रीय आय किस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? ओके आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ऑप्शंस दिए नहीं है बिकॉज इट्स ओनली एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्लू क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता होगा क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा जाएगा या माइक्रो में। अभी बताया ना, जहाँ नेशनल वर्ड आ जाएगा वो पूरे नेशन से जुड़ा हुआ है, जो पूरे नेशन से जुड़ा हुआ है वो बड़ा है, यानी कि वो मैक्रो है। तो आंसर ओवर हियर विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर डैश ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना भूल गई, मैंने कह तो दिया दोनों अलग अलग हैं भाई। माइक्रो सूक्ष्म है, माइक्रो स्मॉल है, मैक्रो एग्रीगेट है, समग्र है, तो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन भाई अलग अलग होते हुए भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप पूरे देश की राष्ट्रीय आय कैसे स्टडी कर सकते हो जब तक आपने किसी एक फैक्टर की इनकम ना पढ़ी हो। अब फैक्टर की इनकम तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, या और आसानी से समझाती हूँ, आपकी पूरे देश में कितनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मांग हो रही है, या आप तब तक कैसे स्टडी कर सकते हो जब तक आपको एप्पल की अलग, मैंगो की अलग, पोटैटो की अलग मांग के बारे में ना पता हो। तो मतलब क्या है मेरे कहने का? मतलब ये है कि दोनों अलग अलग तो हैं लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांचेस ऑफ economics.
मेन टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिमांड एंड सप्लाई। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मैंने 2 बार वर्ड इस्तेमाल करा है, लेकिन क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा तो उसमें एग्रीगेट लगा होगा। अगर यहीं पर ये वर्ड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होते तो मैं मान लेती कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, लेकिन ये तो सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई बोल रहा है। इंडिविजुअल वर्ड आ गया अगर मुँह पर, तो यानी कि ये क्या है, ये हमारे लिए माइक्रो की स्टडी है। सो द स्टेटमेंट गिवन अबव इज फॉल्स। ये तो कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जो हमने आपको इधर दिए हैं। इसके अलावा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं दैट आई एम प्रिपेयरिंग, एंड दैट विल हेल्प यू टू not only understand but also to prepare yourself for the question answers. I hope I'm able to clear somehow the meaning of this, and thank you very much. I hope this video will benefit you. Thank you.